जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। 17 दिसंबर यानी कि काली जुआर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 बछर पूरा होएला जाते एला लेके कार्यक्रम आरंग के चंदखुरी कौशल्या मंदिर में रखे गए। यहाँ कांग्रेस सरकार अपन 2 बछर पूरा करे में भव्य आयोजन करही। राम वन पथ गमन रथ यात्रा के समापन घलो चंदखुरी में होही। ए बेरा राम वन पथ गमन लेके माटी ले पौधारोपण घलो करे जाही। संघी सरकार कार्यक्रम के माध्यम ले अपन बीते 2 बछर के काम गिनाए के संग अवैया बछर मन में विकास काम के रोड मैप घलो राखे। बतादन के भूपेश सरकार राम वन पथ गमन के माध्यम ले छत्तीसगढ़ में पर्यटन ला विकसित करे के योजना बनाए हैं। संघी भगवान राम के माता कौशल्या के नगरी चंदखुरी ला घलो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करही। यहाँ माता कौशल्या और भगवान राम के भव्य मंदिर बनाया जाए। भूपेश सरकार के 2 बछर पूरा होए में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग डहाले प्रदेश के अब तक ले सबले बड़े रंगोली तैयार करे जाते। शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में ये रंगोली के जरिए छत्तीसगढ़ के गौरव ला प्रदर्शित करे जाही। संघी 2 साल के कार्य ले लोगन ला जनवाए घलो जाही। रंगोली कलाकार मन डहाले तैयार होत 100 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा रंगोली के जायजा लेत राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक और रंगोली कलाकार ले संवाददाता ऋतु सिंह के कोट बात। तो छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तरफ से इस दिन को बेहद खास बनाने की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की जो तस्वीर है वो आपको रंगोली में नज़र आ रही होगी और कलाकार जो है इसे तैयार कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो रंगोली तैयार की जा रही है ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रंगोली होगी, जिसमें कि ये 7000 वर्ग फीट में ये बनाई जाएगी और 100 फीट लंबी होगी और इसके साथ 70 फीट चौड़ी ये रंगोली जो है तैयार की जा रही है। और ख़ास बात ये भी है कि इस रंगोली के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं उसको इस रंगोली के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जाएगी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो गौरव है छत्तीसगढ़ का उसको रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी इस वक्त रंगोली का जायज़ा लेने आई हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैम, कितना खास होगा कि सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और रंगोली के माध्यम से जो है विकास की झलक देखने को मिलेगी? देखिए, रंगोली एक ऐसा शब्द है जो हर महिला के जीवन से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है और महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमने सोचा कि महिलाओं के ही किसी आर्ट के माध्यम से किया जाए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये रंगोली लगभग 9,500 स्क्वायर फीट की बन रही है और मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे पहली इतनी बड़ी रंगोली होगी और ये सौभाग्य मुझे हमारी जो दीदी है किरणमयी नायक जी ने दिया है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो नक्शा तैयार किया गया और उसके ठीक बीच में तिरंगे झंडे के 3 रंग दिखाई देंगे और इसके बीच में जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। कैमरा पर्सन मुकेश ठाकुर के साथ ऋतु सिंह, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस ला काम ले ज्यादा का राम ऊपर भरोसा हो गए है। असल में ये सवाल एक स्थिति उठा थे काबर के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कांग्रेस कार्यकाल के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करें, जेमा ओहा अपन क्षेत्र में 200 करोड़ रुपया के विकास काम के रिपोर्ट दे दिन। फिर ओखर रिपोर्ट कार्ड के कवर पेज में राम वन गमन के तस्वीर है। ऐसे में ये सवाल उठा थे। कांग्रेस सरकार के 2 बछर पूरे में वैसे भी सरकार प्रदेश के हर जिला में अपन रिपोर्ट कार्ड पेश करत है। यही कड़ी में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय 2 बछर के कामकाज के लेखा जोखा राखिस। विकास उपाध्याय जौन रिपोर्ट कार्ड पेश करे है ओकर कवर पेज बोला सुर्खी में ला दे है। ओखर दावा है कि बीते 2 बछर में 200 करोड़ रुपया ले ज्यादा के विकास काम अपन क्षेत्र में कराए है। एकर बाद घलो रिपोर्ट कार्ड के कवर पेज में आइकॉन डेवलपमेंट के तस्वीर के बजाय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के तस्वीर लगाए गए है। जेला देखत हुए विपक्ष ला सवाल करे के मौका मिल गए है कि का कांग्रेस ला काम ले ज्यादा राम ऊपर भरोसा होए लगे है। 2 साल के रिपोर्ट कार्ड में प्रभु राम का फोटो छापना
और उसके नीचे अपना फोटो छापना, उसके साथ में रिपोर्ट कार्ड जारी करना, इसका मतलब ये है कि अब उनके पास में काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकते, अब राम के नाम पर जा सकते हैं। विकास उपाध्याय के दावा के मुताबिक जब ओकर क्षेत्र में अरबों के विकास काम होइस तो फिर कवर पेज में राम के नाम काबर। ये सवाल ये कर सेती घलो कि ना तो ओकर विधानसभा क्षेत्र राम वन गमन पथ क्षेत्र में आथे, न ही वह अपन विधानसभा क्षेत्र में राम ले जुड़े काम कराए है। और सवाल ये कर सेती घलो काबर के खुद ओकर पार्टी और ओकर नेता ऊपर राम के अस्तित्व ला नकारे के आरोप लग चुके हैं। जवाब खुद ओखरे ले सुनाओ। हमने जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट कार्ड में जो 2 साल हमने गाड़ी मेहनत की, ये हमारे लिए पूंजी है। ये रिपोर्ट कार्ड हमारे लिए पूंजी है। और जब मैं अपनी पूंजी को प्रस्तुत कर रहा हूँ तो भगवान राम का फोटो उसमें मैंने लगाया है, तो इसमें बुराई किस चीज़ की है? इसमें दिक्कत किस बात की? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है। यमा कोनो दुराय नहीं है कि राम हर हिंदुस्तानी के श्रद्धे है। फिर शंका येमा भी नहीं है कि राजनीतिक फायदा पर राम ला माने और नकारे के खेल घलो खूब खेले गए हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये विवाद के पटाक्षेप हो चुके हैं, तब उम्मीद करे जाना चाहिए राम सबके श्रद्धे ही रहा है, राजनीति के केंद्र जन बने। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। पत्थलगांव क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किलकिलेश्वर धाम में राम वन गमन पथ के कार्यक्रम में शामिल होए पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के वनवासी मन अपन लोक नृत्य ले जोरदार स्वागत करे। ये बेरा उन कहीन कि भगवान राम वन गमन पथ ला विकसित करे ले राज्य ला अलग पहचान दे चाहिए। भगत हा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होए के मौका में उपलब्धि के ब्यौरा दिन ओहा कहीन के विकास के सिलसिला ला अवगति दे चाहिए। खाद्य मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार किसान मन पर अच्छा काम करत है। यहाँ न्याय योजना के बेहतर काम होए है। एक साथ ही छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में घलो सुधार होए है। एमा बहुत लोगन प्रभावित हुए हैं। एमा भाजपा के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव भी एक है। भगत जुदेव के तारीफ के पुल बांधिस और कहिस के ये सकारात्मक सोच है। अच्छा काम के हमेशा अच्छा नतीजा सामने आते। बता दन के युद्धवीर सिंह मुख्यमंत्री के अच्छा काम के सराहना करे रहिस। पार्टी हमेशा से अच्छा काम करी है, तो ऐसे में अगर माननीय युद्धवीर सिंह जी ने तारीफ किया है तो उसमें कोई गलत नहीं है, और जो सही है वो सही है। और जुदेव परिवार हमेशा से सही बयानबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, और एक बार अगर मुँह तान दिया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए तो कभी पीछे नहीं हटते। तो जो बात उन्होंने कही है उसमें अटल रहना चाहिए। कांकेर रामगमन पथ रथ के विरोध करत हुए आदिवासी मन नेशनल हाईवे 30 ला जगदलपुर कांकेर रोड में चक्का जाम कर दी। करीब 2 घंटा तक के रद्दा में जाने वाला लोगन ला परेशानी हुई। विरोध करत लोगन के पुलिस के साथ झूमा झटकी घलो हो गई। आखिरकार SP कलेक्टर के समझे के बाद प्रदर्शनकारी मन शांत हुई और नेशनल हाईवे ला खोली। आदिवासी मन रथ के रास्ता बदल के वहां से जाए बर दे। जिला देखत हुए कांकेर दुधावा रोड धमतरी जिला के नगरी जाने वाला ये रथ अब चरामा ले राजा राव पठार होते हुए धमतरी पहुंची। बता दें कि राम गमन पथ रथ यात्रा में उन जगह के माटी ले जाते जी हाँ प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ ले गुजरे हैं। फिर कांकेर के लोगों ने यहाँ ले कोनो भी तरह के माटी नहीं ले जाए दे के बात में अड़े रहे। कि जो सरकार है, प्रदेश के सरकार है, जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न ग्रामों से जो है ग्राम की मिट्टी कलेक्शन करके मिट्टी को कहाँ ले जाएंगे अभी तक कोई पता नहीं। न किसी के साथ, न गांव वालों से साथ बैठक हुई है, न पूछा गया है, न ग्राम के गायता, न मुखिया, न सियान को बगैर सलाह किस प्रकार से जो कृत्य कर रहे हैं, इसका पूरा हम विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। उनकी एक रूढ़ी प्रथा है और उनके अनुसार ही वो चाहते थे कि ये यात्रा हो। हमने चर्चा किया वहाँ के उनके लीडर्स के साथ में, समुदाय के साथ में। चर्चा के बाद में उनकी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर कर दी गई, और ये जो चक्का जाम थोड़ी देर के लिए था उसको फिर अभी यहाँ पे हमारा रथ जो है पूरे इज्जत के साथ, पूरे सद्भावना के साथ, भावना के साथ यहाँ से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई।
बस्तर में नक्सली मन के मूवमेंट के चलत इलाका में सर्चिंग बढ़ा दे गई। ऐसे में आए दिन पुलिस नक्सली मन के मुठभेड़ हुआ थे। सुकमा के जगरगुंडा इलाका में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली मारे गए हैं। मौका ले वर्दीधारी नक्सली के शव और BGL लॉन्चर बरामद करे गए हैं। IBC 24 है ग्राउंड जीरो में पहुंच के मौका के जायजा लेस। लकड़ी काटने पहुंचे DRG के जवानों पर हमला करने की नक्सली साजिश नाकाम तो हुई है, साथ ही जवानों के मुंहतोड़ जवाब से एक नक्सली ढेर कर दिया गया है और मौके से BGL बैरल राइफल समेत कई हथियार और सामग्रियां भी बरामद की गई। इस समय हमारे साथ कई कमांडर मौजूद है, विनय मौजूद है। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या संख्या थी नक्सलियों की और क्या रणनीति बना के आए थे नक्सली। ये कहीं इन लोगों का बड़ा प्लान बनाने के लिए कुछ सोच कर कहीं जा रहे थे से, तो हम लोग लकड़ी के लिए सुबह निकले थे, तो निकाल के कुछ लोग को आउटर में लगाया गया था कि सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए रखा गया था। तो फिर उनके ऊपर फायर नक्सली तरफ से आया, तो उसके बाद लड़के लोग तोड़ जवाब देना शुरू कर दिए। ठीक है, एक और कमांडर है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या संख्या थी, क्या ऑटोमेटिक राइफल लेके आए थे नक्सली, क्या तैयारी थी नक्सलियों की। हाँ, नक्सली का SLR AK-47 भी था और हमारे जवान के ऊपर एकदम दोनों तरफ से हाईवे फायर हुआ है। तो उसके जवाब हमारे लड़के देते हुए जो नक्सली मरा हुआ था उसको 2-3 गोली लगी हुई थी, तभी वो जवान नक्सली गिरा हुआ था। अच्छा, कुछ और कमांडर हमारे साथ मौजूद, इससे जो शव है वो बरामद किया गया। नहीं, फायरिंग तो हुआ है, लेकिन उन लोग आसपास आ रहे थे, तभी हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दिए। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं हमला नक्सलियों के लिए उल्टा साबित हुआ है। उल्टे हमले में नक्सलियों को मुक्की खानी पड़ी है, एक नक्सली ढेर कर दिया गया है, मौके से BGL राइफल भी बरामद किया गया। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। रायपुर में विद्यामितानी मन के प्रदर्शन ओबेरा उग्र हो गए जब पुलिस आकर मन के रैली में बीच रास्ता में रोक दी। अपन मांग लले के मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे पर विद्यामितानी निकले रहीन। ये रैली में किसान संघ, अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हो रहे। देखो ये रिपोर्ट। नौ सूत्री मांग ला लेके प्रदेश भर के पटवारी 3 दिन ले हड़ताल में है, जेकर चलते प्रदेश भर में तहसील मन में पटवारी मन ले जुड़े कामधाम ठप है। बटांकन, सीमांकन ले लेके जमीन के रजिस्ट्री जैसे काम प्रभावित हुआ थे। भले स्थिति के गंभीरता ला देखत हुए हड़ताल के पहले दिन प्रशासन हड़ताल ला अवैध घोषित करत हुए सब्बो पटवारी ला काम में लौटे के निर्देश दे रही। फिर प्रशासन के धमकी की पटवारी मन ऊपर कोनो असर नहीं पड़ी, उल्टा ओमन प्रशासन ला ही कार्यवाही करे की चुनौती दे डाली। जिला मुख्यालय में हड़ताल दिए हैं और 2 से 13 तारीख तक हम लोग काला पट्टी लगाकर हम कार्य किए और 14 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य रूप से भूइयाँ की समस्या है, जिसमें आए दिन हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण दिए हमें कार्य का दबाव डाला जाता है। जैसे समयमान, वेतनमान और भूइयाँ जैसे सॉफ्टवेयर को सरल करना तथा उसके साधन को उपलब्ध करना, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर दिया जाना और नेट भत्ता भी दिया जाना। सरकार हा पटवारी मन ला चेतावनी देते हुए कह रही कि खेती किसानी के सीजन में हड़ताल ऊपर ब्रेक इन सर्विस जैसे कार्रवाई हो सकते, फिर ओकर घलो कोनो फर्क ये मन में नहीं पड़िस। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहिन कि पटवारी मन की खेती किसानी के समय में हड़ताल करना उचित बात नहीं है। यदि भाजपा के कहना है कि आज पटवारी ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलन करत हैं। अभी तक 36 कर्मचारी संघ सड़क में उतर चुके हैं। ये सरकार झूठ बोलने वाला सरकार है, ऐसे आरोप भाजपा लगा है कि पटवारी मन जिन हड़ताल करते थे पूरा फाइनेंस से संबंधित है, वित्तीय स्थिति से संबंधित। राजस्व विभाग के द्वारा कलेक्टर मन निर्देशित करे गए हैं कि पटवारी मन के हड़ताल उचित नहीं है। जब सरकार के जरूरी काम चलत रहते, आम जनता से जुड़े काम चलत रहते, तेन समय हड़ताल करते ताकि सरकार ले बाध्य किए जाए या मजबूर किए जाए, पर ये उचित नहीं है। पटवारी ही न है, पूरा प्रदेश के कर्मचारी मन है आज आंदोलन करत है। लगभग 36 ठन कर्मचारी संगठन अभी तक सड़क पे उतर गए हैं। काबर की ये सरकार है लबारी मारने वाला सरकार है। जौन घोषणा पत्र में कर्मचारी मन बर, पटवारी मन बर सब घोषणा करी रही से तेला पालन नहीं करत है। एक डहर सरकार गिरदावरी में सुधार करे के बात कहे है तो दूसरा डहर पटवारी मन के काम धाम छोड़ के हड़ताल में बैठना किसान मन ला जबर रोसहा परेशान करना है। किसान और प्रशासन दोनों पटवारी मन के हड़ताल ले हलकान है। अब देखना हो कि पटवारी मन के 9 सूत्री मांग पूरा होते या ये मन लागू आंदोलन करना पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आजत कही देव विदा। जय जोहार।